हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कंप्लीट नॉलेज। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि आपको पता होगा कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी डिटेल में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और हम लोगों ने पीछे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था और आज क्लास 4 है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो हो गया वो संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। C+O2 बराबर बनता है CO2 या SO2 प्लस O2 बराबर बनता है SO3। और ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जो मैंने आपको पीछे बतलाया था कि डबल ओ में हो तो ड्राई बोलते हैं, 3 ओ में हो तो ट्राई बोलते हैं। तो देखिए अब ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कैसे आपको पता चलेगा, देखिए बतला रहा हूँ। आप सब लोग तो रोटी खाते होंगे, और रोटी कैसे बनता है, और रोटी भी संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही बनता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, आटा और प्लस पानी, और तब आटा पानी मिलाकर गूंथा जाता है। इधर अभिक्रिया होता है, यहाँ पर भी अभिक्रिया होता है, ताप दिया जाता है, तावे पर रखकर बनाया जाता है और तब बनता है रोटी। और इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या दो तत्व मिल करके एक तत्व का निर्माण करते हैं, या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिसका कि गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो आपको पीछे डिटेल में बताया हूँ। इस रोटी से कभी भी आटा और पानी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस रोटी से बनने वाला नहीं है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब हो गया। और इसका परिभाषा देखिए एग्जाम में क्या होता है। जब दो पदार्थ, नोट करते चलिए, जब दो पदार्थ या दो यौगिक या दो तत्व या एक तत्व या एक यौगिक मिलकर संयोग करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसका गुण इस मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम में पूछा भी करता है ये सब परिभाषा, तो नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, इसका प्रकार होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। तो उसको मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ। तो आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो इस वियोजन अभिक्रिया में देखिए यह एक यौगिक है, और वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना। वियोजन इसका अर्थ में होता है टूटना। तो इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक एक छोटे यौगिक, छोटे तत्वों में या छोटे यौगिक में टूट जाता है, तो उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, जब कोई बड़ा यौगिक या बड़ा पदार्थ अभिक्रिया के द्वारा छोटे यौगिक या तत्व या पदार्थ में टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका भी गुण इस मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखिए एक मतलब अपनी भाषा वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आदमी बोलता है ना कि इंसान यह 5-6 तत्वों से मिलकर, 5 या 6 जो भी है, इससे मिलकर बना होता है इंसान। तो इंसान मरने के बाद इंसान में वियोजन अभिक्रिया होता है। कहाँ पे, तो जब शमशान घाट में जाता है इंसान ना, तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। कुछ बोलते हैं लोग, देखिए कि इंसान हवा से, आग से और पानी, इस सब से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद अभिक्रिया होती है, जलता है। तो कुछ बोलते हैं लोग आग में मिल गया, कुछ हवा में मिल गया, कुछ मिट्टी में मिल गया। तो इसी तरह जिस प्रकार से जो वस्तु बनी होती है उसी प्रकार में टूट जाती है, तो उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और इसे ताप द्वारा जब गर्म किया जाता है तो यह इसमें टूटता है, तो इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस वियोजन अभिक्रिया में भी कई प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होता है। देखिए पहला हो गया ऊष्मा द्वारा अपघटन। ऊष्मा के द्वारा वियोजन या अपघटन भी बोलते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ऊष्मा के द्वारा। तो देखिए यह एक एग्जाम्पल हो गया, जब कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी संगमरमर आपने देखा होगा जो घरों में लगता है, तो उसमें उसका यही सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो यह इसमें टूट जाता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड और इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो
ताप के द्वारा यह अभिक्रिया हो रहा है, तो इसलिए तापीय या उसमें वियोजन हो गया। और दूसरा होता है अभी यार दूसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत के द्वारा विद्युतीय वियोजन। जब अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जल H2O, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब विद्युत द्वारा इस अभिक्रिया में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, सॉरी, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, यह भी विद्युतीय अपघटन का एक उदाहरण है। यह Na+ और Cl- में अपघटित हो जाता है विद्युत, जब इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं, और इस विद्युत वियोजन के द्वारा धातु का निष्कासन होता है, जो